सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं होटल। अच्छा। और फिर होटल में एंटर करते ही ये था सबसे पहले हमारा रिसेप्शन। और होटल हमने ऑलरेडी पहले ही वहीं से बुक कर लिया था, तो यहाँ आकर बुक करने की ज़रूरत नहीं थी। बट ये बहुत सुंदर लग रहा था और मुझे इसका बेस्ट पार्ट जो लगा वो था ये सोफ़ा। बिकॉज़ मुझे ना बहुत सिंपल सा और मिनिमल सा चीज़ बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस फिर ये है हमारा रूम। और हम लोगों ने ये वाला रूम लिया था। इसमें एक ऐसे एक्स्ट्रा बेड वैसा साइड में वैसे रखा हुआ है। मेरा भाई ऐसे पड़ गया है, मौसी चाय और पकौड़ा खाई थी और इग्नोर द मेस। सो कुछ ऐसा रूम लिया था हम लोगों ने फॉर वन डे। बिकॉज़ आज रेस्ट करना है हमें और फिर हम लोग चढ़ाई करना शुरू कर देंगे, तो इस वजह से सिर्फ एक दिन के लिए फ़िलहाल ये रूम लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मिलते हैं, बाय। 2000 years later. सो गाइस अब हम लोग नहा चुके हैं और ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मतलब मैंने कपड़ा वपड़ा पहन लिया, बस मेरा थोड़ा बहुत मतलब कुछ लगाऊंगी क्रीम वगैरह कुछ थोड़ा बहुत। और मम्मी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इधर मौसी रेडी हो रही है। बस ये बच्चा दिमाग ख़राब कर दिया है, ख़राब। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 2 घंटे से फ़ोन ही नहीं छूट रहा है। अभी फिर फ़ोन आ गया, फ़ोन ही नहीं छूट रहा, नहीं छूटेगा फ़ोन आज इस बच्चे का। ये मेरी मौसी, इनके फ़ोन में 32% बैटरी है, लेकिन यूट्यूब नहीं छूटना चाहिए। यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मौसी भी यूट्यूब पूरा मस्त चला रही है। बस मेरी मम्मी ही है जो फ़ोन नहीं चला रही है यहाँ पे। तो इसका तो फ़ोन नहीं छूटेगा कभी। देखिए सर इतना बिजी है गाइस ये बच्चा, देखिए कितना बिजी बच्चा है। गजब बेइज्जती है। मुँह दिखा दो। हाँ वही, यही नंबर था। मुँह दिखा दो बेबो। ए बेटा मुँह दिखाओ। बेबो बोल तो रहे तो हम लोग हो चुके हैं रेडी गए, मतलब जो भी थोड़ा बहुत फटाफट से जो हो सका तो रेडी हो गए हैं। और बस अब निकलने वाले हैं। और मेरी माता श्री और उधर मौसी और भाई फ़िलहाल रेडी हो रहा है, उसका ही वेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। और तो मैं आपको होटल का डिटेल्स दे दूँगी। होटल का मतलब जो कार्ड मिलता है उसका फ़ोटो दे दूँगी थोड़ा सा स्लो करके, तो उसका नंबर लिखा हुआ रहेगा। सो अगर आते हैं और अब आप प्री बुक करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, सस्ता मिल है ना, क्योंकि बहुत चीप था होटल। और बहुत अच्छा मिल गया, मतलब जैसा आपको चाहिए कि हाँ। बिकॉज़ आपको ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन तक, अगर आप ऊपर पहाड़ पे जा रहे हो तो आपको 2 दिन तक रूम लेकर रहना है। तो इनके पास 2-3 तरीके का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं लॉकर पे, अपना लॉकर पे रख सकते हो। अगर रूम चाहते हो रूम पे रख सकते हो, मतलब जैसे भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। और पिक एंड ड्रॉप वगैरह सब कुछ वो लोग ही दे रहे हैं होटल की तरफ से। तो बहुत अच्छा होटल मिल गया। तो मैं आपको एक बार उसका फ़ोटो ऐड कर दूँगी, अब देख लीजिएगा। 2000 years later. यहाँ हो रहा है मेरा भाई रेडी। तू अपना देखो, थोड़ा सा दूर जाना बेटा। ओह नाइस। तो फिर हम लोग फटाफट से निकल गए थे। और यहाँ पे मैं अपना बैग रखवा रही थी यहाँ के लॉकर रूम में, बिकॉज हमारा ये 3 बैग था। तो वो रूम नंबर के अकॉर्डिंगली वहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख दे रहे थे कि हाँ ये रूम नंबर है। तो मम्मी और मौसी रेडी होकर आ गए हैं। और ये है मेरा बेबो। और ये वाला था हमारा लॉकर रूम जहाँ मैंने वीडियो आपको दिखाया। तो हम लोगों ने ऑलरेडी लॉकर में सामान रख दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। बिकॉज़ ऊपर से फिर हमें कैब लेकर जाना है वैष्णो देवी के लिए। ये मेरी माता श्री यहाँ बैठी हुई है और इन लोगों का खुद का फ़ोटो वगैरह चल रहा है और खुद का सेल्फी वगैरह ले रहे हैं ये लोग। और बज रहा है भी शाम के 6। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और जब तक पहुँचेंगे कार्ड वार्ड लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या सीन है। फिर उसके आगे देखते हूँ, बताते हो आपको। ये गाड़ी है, पहाड़ पे आपको दिख रहा होगा अगर वहाँ पे, तो वहाँ जाना है हम लोगों को। और ये मार्केट है यहाँ का कुछ जय माता दी। चलिए सो अब हमारा जर्नी हो चुका है शुरू, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अब शुरू हुआ है।
कैब में बैठ चुके हैं और अब हम लोग को छोड़ने जा रहे हैं ये बाणगंगा तक। और बाणगंगा के आगे क्या है, कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे मुझे पता चलेगा, बिकॉज ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो स्टे ट्यून्ड। ये पूरा मार्केट आएगा आपको ऐसा, मतलब आपको हर चीज़ की शॉप वगैरह मिलते जाएंगे, जैसे हर जगह आपको यही चीज़ मिलेगी वगैरह। फिर से ये देखो, ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स। हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है मेन गेट यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं डंडा, चढ़ने के लिए काम आएगा। और फिर ये लेने के बाद आपको ये जो पीछे, मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है वहाँ से एंट्री करनी है। तो गाइस अब हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं जाने के लिए। मम्मी प्रसाद भी ले ली है, इधर मौसी भी प्रसाद ले लिए। मौसी पता नहीं, मौसी आगे चली गई है, बेबो है। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे। ये है एक चेक इन एरिया। सो इधर से सारे लड़के आ रहे हैं और इधर से सारी लेडीज़ आती हैं चेक इन करके। और उसके बाद आप सारा सामान आपका यहाँ पे चेक होता है और फिर उसके बाद यहाँ से आप आगे की चढ़ाई जो है वो शुरू करोगे। और वो जो ऊपर चमकता हुआ आपको दिख रहा है वो है माता का भवन। आपको मेरा आवाज़ शायद नहीं आ रहा होगा, मैं इसको बाद में भी दोबारा से एक बार वॉइस ओवर करूँगी अगर नहीं आया तो। मम्मी मम्मी, ये घोड़े भी है गाइस इस तरीके से आने जाने के लिए, बट आई डोंट प्रेफर दैट। मौसी मौसी और मैं साथ में चल रहे हैं, बाकी लोग अपना अपना निकल लिए हैं आगे आगे। गाइस अगर आपको घोड़ा लेना है तो आपको शुरुआत में ही लेना पड़ेगा, बिकॉज आगे नहीं मिलता है। बहुत सारे घोड़े दिखेंगे आपको। बेबो यहाँ पे आगे आगे चल रहा था सारा सामान लेकर के, मतलब मौसी का बैग और मेरा बैग और सबका बैग लेकर बेबो अकेले ही चल रहा था। यहाँ पे आप फोटोज क्लिक करा सकते हो और यहाँ पे भी आप फोटोज क्लिक करा सकते हो। और ये रूट है, आपको सेम रूट है जाने का, सेम है आने का। और गाइस अगर आप पालकी करते हो तो पालकी ये होता है, 4 लोग आपको पालकी पर लेकर जाएंगे इस तरीके से। सारे शॉप से प्रसाद वगैरह के शॉपिंग का बहुत अच्छा खासा मतलब सामान आपको मिल जाएगा। तो वो है गाइस, ये है बाणगंगा। तो चढ़ने से पहले तो यहाँ जाना है और ये है गंगा नदी, शायद बाणगंगा, आई डोंट नो। तो ये वही है और यहाँ के बाद फिर वापस हम चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग बाणगंगा से आगे निकल गए थे, मम्मी लोग सब लोग पीछे है, मम्मी मौसी और ये सब बेबो वीडियो बना रहा था यहाँ पर। सो नहीं हो पा रहा है मौसी और मेरी मम्मी से, तो हम लोगों ने घोड़ा कर लिया अब इन दोनों के लिए। मुझे तो पर्सनली आई डोंट लाइक, बट मम्मी से नहीं हो पा रहा था और मौसी से भी नहीं, और अभी शुरुआत ही हुआ था तो ले लिया है हम लोगों ने। यहाँ पे डर का माहौल है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डरती है, मौसी तो नहीं डरती है फ़िलहाल घोड़ा से, बट मम्मी डरती है। और मैं इंस्ट्रक्शन दे रही थी यहाँ पे और वीडियो बना रही थी क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फिर क्या आईपीएल चल रहा था गाइस, यहाँ हम लोग आईपीएल देख रहे थे बैठ के। तो यहाँ पर जयकारा लगाते हुए लोग चढ़ रहे थे ऊपर भवन के लिए और मेरी हालत भी ख़राब ही होने लग गई थी यहाँ तक तो एकदम चल चल के बिकॉज़ सब यही बोल रहा था भाई कि आगे कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, आगे कितना और कितना 5 किलोमीटर और कितना 6 किलोमीटर और कितना 3 किलोमीटर, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। चल के हालत ख़राब हो गया था एकदम बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पे मम्मी लोग भी मिल गई थी क्योंकि जो हॉर्स है गाइस वो पूरा नहीं जाता है ऊपर तक, वो अर्धकुमारी तक ही जाता है। तो अर्धकुमारी के बाद ये जो आपको वैन्स दिख रहे हैं आप वो ले सकते हो, बट उसकी प्री बुकिंग करनी होती है तो वो नहीं कराया था हमने। तो अब यहाँ पर हम लोग चलना शुरू कर दिए थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था क्योंकि मैं हर दिन 10,000 स्टेप्स चलती हूँ तो ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर जैसा हो जाता, 6 to 7 किलोमीटर्स। तो मुझे लगा था कि मैं चढ़ जाऊँगी, बट नहीं गाइस। कलरफुल सा देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग इतना पहुँच गए हैं, बट अभी माता का वो मंदिर है जो कलरफुल सा दिख रहा है
तो अभी और 1/2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और भैरव बाबा और ऊपर है। जो आपको उधर साइड में अगर आपको लाइट, वो जो ऊपर लाइट दिख रहा है ना, वो बहुत ऊपर है अभी। पूरा स्टोरी तो बाद में बताऊंगी। और यार ये सुबह 3-4 बजे की है, क्योंकि हम लोग 3 बजे नहीं, उससे पहले की ही है, क्योंकि हम लोग रात से चलना शुरू किए थे तो सुबह तक पहुंच चुके थे। सो गाइस, इतना चलने के बाद भी अभी वो मंदिर आपको थोड़ा सा पास दिख रहा होगा। जो मेरे प्रीवियस बिल्कुल थोड़ा सा दूर था, अभी थोड़ा सा पास दिख रहा था। अभी हमें स्टिल आई गेस और 1/2 किलोमीटर चलना ही है। और बेवो एक वजह से मैं चल पाई, अदरवाइज़ नहीं हो पाता, नहीं होता मेरे से, तो नहीं हो पाता। मेरे दिमाग का दही हो गया, इतना चल रहा है ना गाइस, ओ माय गॉड। आधा किलोमीटर तो खत्म ही आधा नहीं हो रहा है। किलोमीटर बोल खत्म ही नहीं होता। आधा किलोमीटर 5 किलोमीटर मम्मी लोग को हॉर्स जो था वो 5 किलोमीटर पहले उतार दिया था कि वहाँ से आपको सिर्फ 5 किलोमीटर चलना है भवन तक के लिए। वो 5 किलोमीटर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और वो 8:30 बजे मम्मी लोग को ड्रॉप कर दिया था और 8:30 बजे बोला था कि आपको 5 किलोमीटर और चलना है। बट अभी आई गेस 1 बज गया है। हम लोग 4 घंटे से चल रहे हैं और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है 5 किलोमीटर। यहाँ पे आंटी के हस्बैंड गुम हो गए थे, तो मेरा भाई उनको अपना फ़ोन देकर बात करवा रहा था कि हाँ वो कहाँ पे और कहाँ पहुँचे। और ये दूर से दिख रहा था मंदिर। और फिर ये है गाइस, हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं मंदिर के पास। जय माता दी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। ये था मेन पॉइंट आपका। तो इस तरीके से डेकोरेशन किया हुआ था, क्योंकि मैं जस्ट नवरात्रि के 1 दिन बाद गई थी। मतलब उस दिन दर्शन किया था, नवरात्रि के 9वें दिन हम लोगों ने शुरू किया था, उसके 1 दिन बाद हम लोगों ने दर्शन किया था। तो इस तरीके से पूरा डेकोरेशन था, सजा हुआ था पूरा एकदम। अब बस यहाँ जा कर के हम लोग को ये देखना था कि यहाँ पे नहाने का ऑप्शन कहाँ पे है। तो हम लोग बस यहाँ से मतलब चलते हुए आगे जा रहे थे, बिकॉज बहुत दूर तक आपको जाना होता है। और बज रहा है जैसे सुबह के कुछ करीब 3 या फिर 2:30-3 ऐसे ही कुछ हो रहा होगा टाइम, कि हम लोग ने 4-5 बजे तक दर्शन कर लिया था। 5 बजे हम लोग ऊपर जाने के लिए भैरव बाबा जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो उससे पहले का है ये सारा सीन। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली हम लोगों ने इतना बड़ा पहाड़ चढ़ लिया। बिकॉज कुछ ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा था कि मतलब मैं चढ़ जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा मेरे से, क्योंकि मैं इतना वॉक करती हूँ, हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ, तो वॉक हो जाएगा। बट नहीं, इट्स रियली टफ, इतना ऊपर जाना चढ़ना पहाड़ पे, तो टफ था। और फिर भी मेरे भाई की वजह से उसने ही सारा सामान उसने रखा है, तो मुझे हाथ पकड़ के वही चढ़ा के ले गया ऊपर। हम लोग नहा चुके हैं, आगे है तो लोग नहा चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी लॉकर के पास बैग रखने के लिए। तो मेरा बेबो, भाई, मम्मी, मौसी, बहुत ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। और मेरा हालत देख के समझ में आ रहा होगा आपको, गाइस। अब माता का दर्शन हो गया है और बहुत अच्छा दर्शन हुआ। मुझे ये वाला चुन्नी भी मिला और ये वो मुँह बना रहा है। और अब हम लोग निकल गए हैं भैरव बाबा के लिए, जो कि यहाँ से करीबन 3 से 5 किलोमीटर है। तो चल के जाना है और मेरा 50-50 चांसेस फिलहाल लग रहा है, क्योंकि मेरे पैर में, मैं रो रही थी बिल्कुल, ऊपर चढ़ रही थी जब अभी मंदिर में, नहीं हो पा रहा था मेरे से। अच्छा कंपनी का। सो बेटा तुमको बीच में बोलना ज़रूरी था। तो गाइस कुछ खाने का देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो हम लोग आ गए हैं डोमिनोज़ में और पिज़्ज़ा ऑर्डर किए फ़िलहाल, क्योंकि खाने के बाद ही हम लोग आगे का चढ़ाई करेंगे भैरव बाबा के लिए, क्योंकि नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था पैर में। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आगे जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया था ट्रॉली और हम लोग ट्रॉली पे बैठ के ही गए थे भाई ऊपर भैरव बाबा, क्योंकि नहीं हो पा रहा था सच में। और भैरव बाबा के दर्शन के बाद फिर ये हमें ये व्यू दिख रहा था, बहुत ज़्यादा ही सुंदर व्यू था। और इतना भीड़ हो गया था उस टाइम पे, तो जब हम लोग गए थे तब खाली खाली था। और ये दूर में हमें बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा था। आई डोंट नो, शायद ये कश्मीर है या जम्मू है या क्या है, आई डोंट नो, बट ये था। और यहाँ से हमें हेलीपैड भी दिख रहा था, वो साइड में था वहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा ये पूरा पहाड़
पहाड़ एकदम टॉप व्यू था, सबसे टॉप व्यू। और उसके बाद हम लोगों ने फाइनली ये रोपवे किया। आने के टाइम पे गाइस हम लोग बहुत डफर थे क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं बुक किया था। 100 रुपीज़ लेता है, आप भैरव बाबा जाने के लिए माता के भवन से ये भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। 100 रुपीज़ में आपको भैरव बाबा पहुंचा देगा और रिटर्न आने के लिए भी फिर से आपको 100 रुपीज़ देना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 रुपीज़ दिया और इंस्टेंटली टिकट बुक किया। थोड़ा टाइम लाइन में लगना होता है बट फिर हम लोग बैठ गए थे और बैठ के ये रहा माता का भवन। तो ये आपको भैरव बाबा से नीचे भवन तक ही ड्रॉप करते हैं और भवन से ऊपर तक छोड़ते हैं, बस इतना ही है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा बट वो क्योंकि माता के भवन से भैरव बाबा जाना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। और फिर हम लोग नीचे उतर के आ गए थे, कोई वीडियो नहीं बना गए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और एक अंकल रास्ते में गिर भी गए थे तो उनको भी हेल्प वगैरह करने लग गए थे हम लोग, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना। और यहाँ पे मसाज लेने आ गए थे सब लोग बैठ के। जो मसाज लिया है ना हम लोगों ने पूरा, मतलब मैंने पूरा नी तक सब लोगों का बोला, सबको फिर बोला बॉडी मसाज के लिए, तो मैंने पूरा करवा दिया था, नेक एंड ऑल और फिर ये पैर वगैरह का तो सारा मसाज वगैरह कराया। और मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं कुछ मतलब सोच रही थी और मेरा ना शक्ल का बैंड बच चुका था एकदम, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। भाई को भी बोला हमने कि मसाज ले लो पर वो नहीं लिया, पर हम लोग तीनों तो ऐसे बैठ ही गए थे भाई पानी लेके एकदम, वहाँ पे तो सो ही जाती, इतना अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी ले लिया था, पूरा सेट था। थका हुआ मेरा बच्चा और मैं, हम दोनों हमारी माता का इंतज़ार कर रहे हैं।